स्वागतम 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 स्वागतम। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां सजे हैं द्वार, खिली है कलियां सजे हैं द्वार। था इंतजार, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम् उदार चरितानान्तु वसुधैव कुटुम्बकम्। सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। एक दूसरे से नफरत सारे झगड़ों का मूल है। सारे झगड़ों का मूल है। ये मेरा है वो तेरा है यही सोचना भूल है। यही सोचना भूल है। ओम शांति वो मंत्र है जो जीवन को सफल बनाए। ओम शांति वो मंत्र है जो जीवन को सफल बनाए। ऊंच नीच का भेद मिटाए प्रेम का पाठ पढ़ाए। ऊंच नीच का भेद मिटाए प्रेम का पाठ पढ़ाए। इस धरती पर सबको सुख से जीने का अधिकार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है।
शांति। सभी अपनी कॉपीज में टाइटल डालें आज का लेसन, परमात्मा का सत्य परिचय। परमात्मा का सत्य परिचय, गॉड रियलाइजेशन, गहन ईश्वरीय अनुभूति। बहुत सुंदर विषय, पर एक प्रश्न का आंसर देना, एक स्टोरी से बात शुरू करूंगी कि हम सबको अपने जीवन में ईश्वर की आवश्यकता क्यों है, क्यों उससे जुड़े। इस पर एक कहानी सुनाती हूँ कि एक बार एक व्यक्ति ने भगवान को अपना दोस्त बनाया था। तो रात को सो रहा था तो सपने में कई जीवन के दृश्य उसको दिखाई दिए। वो देख रहा था सागर के किनारे मैं और परमात्मा भगवान, जिसको दोस्त बनाया, दोनों वॉक कर रहे थे। और जो सागर की मिट्टी होती है तो उसके ऊपर कई जीवन के दृश्यों में 4 पैर के निशान दिख रहे थे और कुछ दृश्यों में 2 पैर के निशान दिख रहे थे। तो दोस्त था भगवान उसका, तो वो बात करता कि भगवान आप कैसे दोस्त हो। जब मैं विपरीत परिस्थितियों में था, संकट में था, विपत्तियों से घिरा हुआ था, तब सिर्फ 2 ही पैर के निशान है। आप मुझे कहाँ छोड़ के चले गए। तो ईश्वर जो उसका दोस्त था, उन्होंने उसको कहा, मित्र ये जो 2 पैर के निशान दिख रहे, ये तो मेरे दिख रहे हैं। तुझे तो विपत्ति के समय, परीक्षाओं के समय मैंने अपनी गोद में ले लिया था, इसलिए तेरे पैर के निशान है ही नहीं। तो क्या समझा कि हम ईश्वर से शिकायत करते हैं कि आप मदद नहीं करते, कहाँ चले जाते हो। पर प्रैक्टिकल में रिश्ता जोड़ा है तो जीवन की हर संकट, हर समय, हर परीक्षाओं में वो हमारी मदद करते रक्षक है। पर आज सबसे बड़ा प्रश्न, ईश्वर कौन है। किसी से भी प्रश्न पूछे, दुनिया का एक ही जवाब मिलता है, गॉड इज वन, वो एक है। अब प्रश्न उठता है कि जब वो एक है तो उसका सत्य परिचय, उसका नाम, वो भी तो एक ही होना चाहिए ना। पर सब उसके विषय में अलग अलग सिद्धांत, बातें सुनाते हैं। कई कह देते है ही नहीं, कई कह देते सबके अंदर है, कई कह देते नेचर इज गॉड। तो जब दुनिया में ऐसी कंफ्यूजन वाली स्थिति हो जाती है, तब एक समय इस सृष्टि पर ऐसा आता है कि स्वयं उस परम पिता को आकर अपना सत्य इंट्रोडक्शन, परिचय देना पड़ता है।
तो एक खुशखबरी आपको सुनाती कि जो परिचय उस परम पिता, परम शक्ति, सर्वोच्च, जिसको हम ऊंचे से ऊंचा भगवान, गॉड फादर, अल्लाह कहते, जो उसका परिचय आपके सामने अभी रखने जा रही हूं, वो कोई बुक्स में पढ़ा नहीं है। स्वयं उस परम पिता ने इस सृष्टि पर आकर अपने विषय में जो परिचय दिया वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। ब्रह्मा कुमारीज में ईश्वर का जो परिचय दिया जाता है वो कोई बुक्स का नहीं होता, खुद उन्होंने आकर जो दिया, कब दिया, किसके माध्यम से दिया, वो आगे के लेसन्स में आएगा। पर इस खुशी से अपने मन को भरिए कि आज मेरे भाग्य का सितारा चमकने वाला है। मेरा उस सर्वोच्च के साथ मिलन होने जा रहा है, जिसकी अपरम अपार महिमा, कि वही दया का सागर, करुणा, शांति, प्यार और कितनी महिमा, जिसके लिए हम कहते तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। तो खुद से बात करें कि मेरे पूर्व जन्मों के पुण्य फलीभूत हुए, जो आज सुबह सुबह बैठकर मैं अपने परम पिता का सत्य परिचय सुन रही हूं। जब सत्य मालूम पड़ जाएगा तो आपकी बुद्धि वहां एकाग्र हो जाएगी और फिर सुख शांति के लिए भटकना बंद हो जाएगा। तो ईश्वर के परिचय के लिए एक डेफिनेशन हम देखेंगे। सबसे पहला, परमात्मा अर्थात जो अजन्मा है। आप देखेंगे आत्मा और परमात्मा, उसमें यही अंतर है कि आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है, शरीर लिया फिर छोड़ा, और परमात्मा को जन्म मरण के चक्र में नहीं आना। परमात्मा माना जिसका जन्म हम मनुष्यों की तरह मां के गर्भ से नहीं हुआ। कहते जन्म नहीं होता है, अवतरण। यही अंतर है। परमात्मा माना जिसका स्वयं का नस नाड़ियों के शरीर का बंधन नहीं। परमात्मा माना अजन्मा, माना जो बाल, युवा, वृद्ध इन अवस्थाओं से नहीं गुजरता, क्योंकि जिसका जन्म हुआ वो तो बच्चा भी होगा, फिर युवा भी होगा, फिर मैच्योर, फिर बुजुर्ग। परमात्मा अजन्मा माना जिसका पंच तत्वों से निर्मित खुद का देह का बंधन नहीं। सुन लीजिए ध्यान से, जिसका खुद का पंच तत्वों से निर्मित देह है, मां के गर्भ से जन्म लिया, वो देव आत्मा हो सकते, धर्म आत्मा हो सकते, परमात्मा नहीं। तो फर्स्ट क्वालिफिकेशन अजन्मा, माना जिसका जन्म नहीं, दिव्य अवतरण। अब विचार करिए, ऐसा कौन है मां के गर्भ से जन्म नहीं हुआ, नस नाड़ियों के बंधन में खुद का देह नहीं है। दूसरा,
एक एक पॉइंट हम समझ रहे हैं। जो सर्वोच्च है, सुप्रीम, क्या गाते हैं परमात्मा की महिमा? तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, परम शिक्षक, परम पिता, परम सतगुरु। माना हर बात में वो ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, उससे टॉप अथॉरिटी दुनिया में कोई नहीं। सर्वोच्च, सर्वशक्तिवान सत्ता, परम पिता माना जिसका कोई भी माता पिता नहीं, वही परम पिता है। सबको मात पिता बनकर पालना देते हैं, उन्हें जगत में पालना लेने की आवश्यकता नहीं। सुन रहे ध्यान से? परम शिक्षक, जिसे इस दुनिया में किसी से भी ज्ञान शिक्षा लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुद ही ज्ञान का सागर है। विचार करिए, ऐसा कौन जिसका कोई शिक्षक नहीं, जिसने इस जगत में ज्ञान शिक्षा नहीं ली, जिसका कोई टीचर नहीं? परम सतगुरु माना हर बात में वो ही परम है, जिसका कोई गुरु नहीं। वो तो सबकी सतगुरु बनकर सतगति करते, माना सर्वोच्च है। एक एक पॉइंट हम समझ रहे हैं। तीसरा, जो रियल है, इस दुनिया में जहां से भी शांति मिल रही है, प्यार मिल रहा है, सुख मिल रहा है, वो आर्टिफिशियल मिल रहा है। समझते ना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी और रियल। एक रियल प्यार, रियल सुख, रियल आनंद, सात्विक और इटर्नल खुशी एक रियल परमात्मा से ही जुड़कर मिल सकती है। तो अगर सच्ची शांति, अविनाशी चाहिए, अविनाशी सुख चाहिए, तो जरूरत है अविनाशी पिता से जुड़ने की। साधनों से मिलेगी, संबंधियों से मिलेगी, तो साधन, संबंध, वैभव, संपत्ति ये खुद ही विनाशी है। तो इनसे जो खुशियां मिलती है, शांति मिलती है, सुख मिलता है, वो विनाशी होता है, क्षणिक। जीवन में अविनाशी आनंद, अविनाशी सुख, अविनाशी शांति चाहिए, तो अविनाशी परमात्मा से जुड़कर ही प्राप्त हो सकता है। एक एक पॉइंट को हम देख रहे हैं। जो दाता है, लिंक वाइज समझा रहे हैं ना आपको। क्या गाते हैं ईश्वर की महिमा में? दाता एक, भिखारी सारी दुनिया। शांति दाता, शक्ति दाता, माना हर चीज का दाता, देने वाला। दाता माना जो गिनती नहीं करता कि मैंने तेरे लिए कितना कर दिया। आत्माएं, हम लोग थोड़ा सा किसी को कोई हेल्प करता है तो बोले मैंने तेरी कितनी मदद की, काउंटिंग करते हैं। ये डिफरेंस है ना आत्मा और परमात्मा। बिना गिनती के, बिना गरीब अमीर कम पड़ा, ये कोई भेद नहीं है। सच्ची भावना पर प्रसन्न होके दे देता है, और देने के बदले
लेने की भावना नहीं है। मनुष्य तो किसी के लिए कुछ करेंगे तो बदले में एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मैंने तेरे लिए इतना किया, अब जब समय आए तो तू भी मदद करना। या कहते मदद मत कर, मेरा थैंक्स तो कर दे। पर परमात्मा माना बिना गिनती के देता, बिना एक्सपेक्टेशन के देता, और सबको सब कुछ देने के बाद भी खुद भरपूर। उसका खजाना खाली नहीं होता। तो किससे लेना ठीक है? आज हम शांति मांग रहे, प्यार मांग रहे, आनंद मांग रहे, किससे लेना ठीक है? उससे ही भरे ना। नेक्स्ट, सागर। सागर माना अथाह। सागर ओशन, बेहद, कोई लिमिट नहीं है उसकी। तो एक परमात्मा की महिमा में गाते हर बात का सागर, शांति का सागर, प्यार का सागर, करुणा का सागर, दया, क्षमा, आनंद। माना आत्माओं की जो महिमा होती है, आत्माओं के लिए कहते हैं वो शांत स्वरूप है। और दया, करुणा, शांति, आनंद, सागर परमात्मा है, अनलिमिटेड है उसके पास। तो सागर से लेना ठीक है या आत्माओं से? हाँ? सागर से जुड़ गए तो शांति, दया अनलिमिटेड मिल जाएगी, बेहद, अखुट। सागर खुटता नहीं है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो हम इस डेफिनेशन में आज समझ रहे हैं, परमात्मा के लेसन में, जो सर्वमान्य है। अब एकाग्र होके सुने। परम आत्मा, परम पिता, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, चूंकि वो परम पिता माना विश्व की सर्व धर्म की आत्माओं के पिता, यूनिवर्सल फादर ऑफ ऑल रिलीजन। तो ऐसा नहीं हिंदू कहे मैं इसको मानू, मुस्लिम भाई कहे मैं नहीं मानू, क्रिश्चियन कहे मैं मानू, सिख कहे मैं नहीं मानू। ऐसा स्वरूप जिसको सारे धर्म के लोग मानते हैं कि हाँ ये ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है, भगवान है। तो अभी हम समझेंगे सर्व आत्माओं के पिता के चित्र में कि ऐसा कौन सा रूप है गॉड का, भगवान का, जिसको सारे धर्म मानते हैं, सर्वमान्य। तो सबसे पहले यहां बताया क्रिश्चियन धर्म। जीसस क्राइस्ट ने हमेशा कहा गॉड इज लाइट, परमात्मा एक लाइट है, प्रकाश। जीसस क्राइस्ट ने हमेशा कहा आई एम सन ऑफ गॉड, आई एम मैसेंजर ऑफ गॉड। मैं भगवान का क्या हूं? पुत्र हूं, मैसेंजर हूं। गॉड के लिए जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा? वो एक लाइट है। इसीलिए चर्च में कैंडल जलाई जाती है। क्या समझ रहे इस चित्र में? चूंकि परम आत्मा विश्व की हर धर्म के पिता है, तो कौन सा रूप है, नाम अभी बाद में समझते। रूप क्या है जो सारे धर्म माने? क्योंकि क्या होता, एक धर्म का पिक्चर ले लो
तो दूसरा धर्म कहेगा मैं इसको नहीं मानता, किसी का ले लो तो तीसरा कहेगा मैं नहीं मानता। तो सबने किसको माना? अब सिख धर्म इसमें दिखाया है सारे धर्मों का। श्री गुरु नानक देव जी हमेशा उन्होंने उंगली, आप देखिए उनकी ऊपर ही दिखाते। उन्होंने हमेशा कहा एक ओमकार सतनाम, ओमकार। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा एक नूर ते सब जग उपजा। एक नूर, नूर माना प्रकाश, कहते ना नूर चमक रहा है। तो गुरु नानक देव जी ने भी ईश्वर का रूप नूर, प्रकाश, ओमकार। फिर मुस्लिम धर्म की तरफ आइए। मक्का में संग ए अस्वद नामक एक स्मृति चिन्ह है। वो एक प्रकाश, एक अंडाकार, एक ज्योति का आकार है। उसको संग ए अस्वद कहते। तो मुस्लिम भाई जब उस संग ए अस्वद उस पत्थर को जाकर चूमते हैं तब उनकी हज पूरी होती है। और मुस्लिम भाई भी कहते नूर ए इलाही, अल्लाह के लिए क्या कहते हैं, उनकी प्रेयर सुनिएगा कभी। नूर ए इलाही, वो एक नूर है। अब आ जाइए बौद्ध धर्म की तरफ। बौद्ध धर्म में बताते कि जब सिद्धार्थ एक वृक्ष के नीचे बैठे थे तो उन्हें एक बहुत सुंदर ज्योति का दर्शन हुआ। और उस ज्योति के दर्शन के बाद ही उन्हें बोध हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ और वो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कहलाए। तो ज्योति तो मुख्यतः किसी ने नूर कह दिया, किसी ने गॉड इज लाइट, किसी ने ज्योति, किसी ने ओमकार। अब चलिए हिंदू धर्म की तरफ। हिंदू धर्म में देखिए हर धर्म के हेड अपने अपने हो गए। जीसस क्राइस्ट हो गए क्रिश्चियन धर्म के हेड, गुरु नानक देव जी हो गए सिख धर्म के हेड, मोहम्मद साहब हो गए मुस्लिम धर्म के हेड। अब हिंदू धर्म के जो मुख्य हेड है श्री कृष्ण और श्री राम, तो बताते उन्होंने भी रामेश्वरम में श्री रामचंद्र जी ने ज्योतिर्लिंग शिवलिंग की पूजा की। तो हिंदू धर्म के जो हेड है उन्होंने भी किसको माना? ज्योतिर्लिंग, ज्योति स्वरूप। सोमनाथ माना हिंदू धर्म में जो 12 ज्योतिर्लिंग है वो कौन से स्वरूप का यादगार है? शिवलिंग ज्योतिर्लिंग को सामने लाए। ज्योति स्वरूप, लाइट स्वरूप परमात्मा के लिंग सोमनाथ। बताते श्री कृष्ण ने जाके सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा की। तो हिंदू धर्म के जो हेड है उन्होंने भी ज्योतिर्लिंग, ज्योति को माना। कुछ ज्योतिर्लिंग यहाँ बताए हैं, रामेश्वरम, सोमनाथ, अमरनाथ, पशुपतिनाथ आदि आदि। ज्योतिर्लिंग का पिक्चर सामने लाओ आप। शिवलिंग का एक बिंदी चमकती है और 3 लकीर। उसका ये मतलब है परमात्मा का रूप एक
पॉइंट ऑफ लाइट बिंदी है। पूजा कैसे करे, इसलिए बड़ा ज्योति का लिंग बनाया। तो मुख्यतः सभी धर्मों ने, सभी धर्मों के हेड ने जो ईश्वर माना, अल्लाह माना, खुदा, गॉड, परमात्मा, किस स्वरूप को माना? बोलिए, लाइट, ओमकार, नूर, ज्योति। तो अब ध्यान से सुने, परम आत्मा विश्व की सर्व आत्माओं के पिता का स्वरूप क्या हुआ? फर्स्ट लेसन में आपको बताया कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। और आत्मा का स्वरूप क्या है? एक चमकता सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट। तो जैसे आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, ऐसे आत्मा के पिता का एक्चुअल स्वरूप भी सफेद चमकती बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट। अब उस पॉइंट ऑफ लाइट को किसी ने ज्योति बना दिया, किसी ने ओमकार कह दिया, किसी ने कैंडल के रूप में बता दिया, पर एक्चुअल रूप क्या वीडियो में आप देखेंगे। थोड़ा लाइट बंद करेंगे तो दिखेगा परमात्मा का स्वरूप। अच्छे से इसको अंतर मन में उतारिए, हम बोलते जाएंगे, आप सुनिए और देखिए, फील करिए कि जैसे मैं आत्मा चमकता सितारा, सितारे से छोटी सफेद बिंदी, वैसे मुझ आत्मा का पिता परमात्मा भी सफेद पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु, जो आप इस वीडियो में देख रहे होंगे, और उनसे निकल रही है अनंत कलरफुल किरणें। इसको अच्छे से अंतर्मन में उतारिए। सफेद बिंदी ये परमात्मा का रूप है, और ये जो रंग बिरंगी किरणें दिखा रहे प्रकाश, तो जो परमात्मा में शांति है, प्यार है, सुख है, ज्ञान है, वो कलरफुल लाइट्स किरणों के रूप में निकलता है। ये मेरे परम पिता का स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट, जो नस नाड़ियों के बंधन में नहीं बनता, और जिसको सारे धर्मों ने गॉड इज लाइट, ज्योतिर्लिंग माना है। अच्छे से देख लीजिए, हल्का साइलेंस म्यूजिक चलाएंगे तो इस पिक्चर को अंतर्मन में उतारिए, सबकॉन्शियस माइंड में। इस पे एकाग्र करेंगे ना, तो आपका मन भटकेगा नहीं। वीडियो आगे बढ़ा दे थोड़ा। इस स्वरूप को अंतर मन में उतार लीजिए। सफेद बिंदी, रंग बिरंगी किरणें निकल रही है, सुख, ज्ञान, आनंद, यही मेरे परम पिता। नेक्स्ट वीडियो भी देखेंगे अच्छे से अंतर मन में। सफेद
पॉइंट ऑफ लाइट। वो आकाश के सितारे तो फिर भी दिखते हैं, परम आत्मा जो पॉइंट ऑफ लाइट है वो आंखों से नहीं दिखती, जैसे आत्मा नहीं दिख रही, पर फील करिए। अंतर्मन में ईश्वर पिता की छवि को उतार लीजिए। देख रहे हैं ना सभी? लाइट ऑन कर दें, वीडियो कंटिन्यू चलते रहे। वो म्यूजिक ऑफ, वीडियो परमात्मा के चलते रहेंगे, आप देखते रहें और सुनते रहें। देखिए, दो मुख्य बात तो क्या समझ में आया इसमें कि हर धर्म के हेड अलग अलग हो गए, पर उन सब ने जिसको माना वो हो गए पॉइंट ऑफ लाइट, सर्वात्माओं के पिता। आप सुनना चाहे कि सारे धर्मों ने अपनी अपनी प्रेयर में क्या कहा, तो सर्वधर्म प्रेयर लगेगी। एक एक लाइन भले सुनेंगे उसमें, सर्वधर्म प्रेयर। लाइट ऑफ करें, ये दिखता रहेगा ताकि। हिंदू धर्म में क्या कहा, प्रेयर का आवाज बढ़ा दे। सर्व धर्म ने ईश्वर को क्या माना? हिंदू धर्म में ओम, मुस्लिम धर्म अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। सिख धर्म एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। क्रिश्चियन धर्म तो ये सब धर्म की थोड़ी थोड़ी सी प्रेयर आपको सुनाई। अब मुख्य दो बात इसमें समझने की है। जिन्होंने भी शरीर लिया,
वो अपने अपने धर्म के हेड हो गए। उन्हें हम देव आत्मा कहते, धर्म पिता कहते, नेक्स्ट टू गॉड कहते, मैसेंजर कहते, पैगंबर कहते। पर ईश्वर अल्लाह परम पिता वो जिसको खुद का नस नाड़ियों का बंधन नहीं, खुद का शरीर का बंधन नहीं। क्योंकि समझ लीजिए, जिन्होंने शरीर लिया है उनकी ये महिमा हम नहीं कह सकते कि सर्वशक्तिवान। जो महिमा हम ईश्वर की कहते हैं, भाग्य विधाता, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बाप कटेश्वर, जितनी भी महिमा है वो ज्योति स्वरूप पॉइंट ऑफ लाइट की है, किसी भी देहधारी की नहीं। समझ रहे? क्योंकि उन्होंने शरीर लिया है, जन्म मरण के चक्र में आते, बॉडी ली है, बॉडी छोड़नी है तो उनकी बैटरी थोड़ी कम होती है। तो वो गॉड के मैसेंजर है, अवतार हो गए, नेक्स्ट टू गॉड हो गए, देव आत्मा हो गए। इसको समझना है कि इस दुनिया में आत्माएं करोड़ों, कितनी पॉपुलेशन हो गई अभी? 720 करोड़ से ऊपर। उसमें से महान आत्माएं थोड़ी कम है, उसमें से धर्म पिता थोड़े और कम है, देव आत्माएं और कम, और परम पिता बोलो एक। और वो एक कौन? जिसको सारे धर्म के हेड ने, सारी महान आत्माओं ने, सारे अवतारों ने क्या माना? लाइट, ज्योति, बिंदी। तो देखिए, जितने वॉट का बल्ब स्टेज पे जलेगा उतनी रोशनी फैलती ना, या जीरो का लगा दूंगी तो जिससे आप जुड़ेंगे उतनी सुख शांति मिलेगी। देवी देवताओं से जुड़ेंगे तो उनकी शांति मिलेगी। और आज आपको सिखा रहे किससे जुड़ना? परम पिता, सर्वोच्च ज्योति बिंदु, जिसकी महिमा है सागर। तो शांति के सागर, प्यार के सागर, आनंद के सागर से जुड़ गए, उसको याद किया तो उसकी सारी शांति, आनंद, प्यार, शक्ति आपको अनुभव होगी। अब मैं आपको एक बात बताती। कई लोग क्या समझ लेते हैं, आत्मा ही परमात्मा है ना, पर आत्मा ही सबके अंदर है। कहाँ चमक रही है हम सबकी आत्मा? या परमात्मा अलग है। क्या अंतर है? सब में परमात्मा नहीं बैठा है, आत्मा बैठी है। अगर सब में परम पिता बैठा है और माना आज तो सब झगड़ रहे, तो क्या परमात्मा परमात्मा सब झगड़ रहे? सब में परम पिता, आत्मा में ही अगर परमात्मा बैठा है तो हम लोग तो क्या कहते हैं? वसुधैव कुटुंबकम, ब्रदरहुड, भाई भाई हैं। फादरहुड नहीं कहते, पिता सब में नहीं बैठा है, पिता अलग है, हम सब उसके बच्चे। ब्रदर वो रचता है, क्रिएटर, हम सब उसकी रचना है। और क्या अंतर आत्मा और परमात्मा में? आत्मा को अपना शरीर मिला है रोल बजाने के लिए, परमात्मा हमेशा पॉइंट ऑफ लाइट है, खुद का देह का बंधन नहीं। और क्या अंतर? परम आत्मा की ही महिमा, एक की महिमा है भाग्य विधाता,
पाप कटेश्वर तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो। ये महिमा किसी आत्मा की या जिन्होंने भी शरीर लिया धर्म आत्मा की नहीं हो सकती। परमात्मा की महिमा एकदम अलग। तो आपका कितना भाग्य है आज कि जिस परमात्मा के लिए वैज्ञानिक खोज रहे हैं। आपने सुना होगा ना, कुछ वर्ष पूर्व ब्रह्मांड के रहस्य मिले, उसके लिए अरबों खर्चा हुआ था। एक गॉड पार्टिकल मिला था कहते हैं। कितने साइंटिस्ट के ब्रेन लग गए। तो जिसको लोग खोज रहे हैं, विद्वान शास्त्रों में ढूंढ रहे हैं, साधु संत घरस्थ छोड़कर जंगल चले गए। आज आपका घर में गृहस्थ में रहकर उस सर्वोच्च पिता का सत्य परिचय मिल रहा है, मिलन हो रहा है। तो अपने भाग्य के लिए तालियां तो बजाइए। देखो शाहबाद में कितने लोग होंगे, मुझे बताया 60-70 हजार तो है ना। कितनों को पर्चे बांटे, दीदी कह रही घर घर में बोल दिया, होर्डिंग्स लग गए। और भी दीदी अभी फोन और कितना मेहनत कर रहे हैं। तो उतने में से आप ही यहाँ बैठकर सुबह सुबह की नींद छोड़कर, क्योंकि बहुत प्यारी मीठी नींद होती है सुबह की, नींद छोड़कर यहाँ परमात्मा का परिचय सुन रहे हैं। आपका ही लक क्यों है भाई? साइंटिस्ट खोज रहे हैं, भक्त पुकार रहे हैं, विद्वान शास्त्रों में ढूंढ रहे हैं, आप यहां बैठ के सुन रहे हैं। क्या कारण? ध्यान से सुनिए। पूर्व जन्मों में आपने परमात्मा को पाने के लिए बहुत कठिन साधनाएं की है। आपको नहीं पता अभी। तरह तरह की तपस्या, भक्ति, व्रत, दान, पुण्य, तीर्थ सब करा है। तो जन्म जन्म की भक्ति, साधना, तपस्या, व्रत, दान, पुण्य का ये फल मिल रहा है कि घर बैठे, घर तो नहीं छुड़वाया ना, सिर्फ 1.5 घंटा सुबह यहां दे रहे और उस सर्वोच्च से आपका परिचय हो रहा है, रिश्ता जुड़ रहा है, मिलन हो रहा है। लोगों का मन क्यों नहीं एकाग्र होता? कई पिक्चर्स सामने आते हैं, इसको याद करूं, इसको करूं, सब फोटो लगा लेंगे। हम ये नहीं कह रहे आप जिसको याद कर रहे करिए, पर आज परमात्मा का परिचय मिल रहा है, जिसको सारे धर्मों ने माना। परम पिता से भी कुछ मिनट जीवन में अपना रिश्ता जोड़ेंगे तो आपको सात्विक, अविनाशी, आनंद, सुख की प्राप्ति होगी। करके देखें। फिर बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, क्योंकि जुड़ गए सर्वोच्च के साथ। अब हम नाम बताते, ध्यान से सुनना। रूप तो समझ में आ गया, स्क्रीन पर कंटिन्यू चलने दो परमात्मा का वीडियो। रूप तो समझ में आ गया, पॉइंट ऑफ लाइट। अब नाम क्या है? हर धर्म में उस ज्योति को, लाइट को अलग अलग नाम दिए हैं, पर जो उन्होंने खुद बताया उस पॉइंट ऑफ लाइट का नाम है शिव। अब शिव माना कोई शरीर की आकृति, मूर्ति, प्रतिमा नहीं। क्यों उसको शिव कहा? आप सुनिए। शिव का शाब्दिक अर्थ होता है बिंदी। पुराने समय में बताते, अकाउंट्स लिखते थे तो जीरो की जगह कहते थे लगाओ शिव। बहुत पहले की बात ऐसे सुनाते हैं।
तो शिव चूंकि परमात्मा का रूप क्या है, बिंदी, इसलिए शिव। शिव माना कोई यहां मूर्ति की बात नहीं, ज्योतिर्लिंग को सामने लाई, शिवलिंग को। शिव का अर्थ होता है बीज, सीड। चूंकि परम आत्मा सारी मनुष्य सृष्टि की बीज है, इसलिए उनको क्या कह दिया, शिव। ये उनका नाम उन्होंने खुद बताया। शिव को कहते हैं कल्याणकारी। चूंकि परमात्मा सृष्टि की सब आत्माओं का कल्याण करते, इसलिए शिव। शिव का मीनिंग बिंदी, शिव का मीनिंग बीज, और शिव का मीनिंग कल्याणकारी। और हम सब क्या कहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। ट्रुथ, गॉड, सत्य भी तुम, शिव भी तुम, और सबसे सुंदर भी तुम। तो ये हो गए निराकार। कई कहते निराकार माना आकार ही नहीं है, निराकार माना बॉडी का आकार नहीं है, पर आकार है सफेद बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट, जिससे क्या निकल रही है, कलरफुल किरणें। जैसे नहीं कलरफुल फाउंटेन देखा है हा? तो जो सुख, ज्ञान, आनंद, शांति उस परम पिता में है, वो कलरफुल लाइट्स प्रकाश के रूप में फैल रही है। तो मैं आत्मा बिंदी, बिंदी पिता की संतान। तो रूप हुआ बिंदी, नाम हुआ शिव। पर प्यार से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम उन्हें कहते शिव बाबा। अब बाबा माना कोई सोचेंगे पता नहीं कौन से बॉडी वाले बाबा, शरीर नहीं। बाबा क्यों कहा, चूंकि भगवान हम सबके पिता हैं। तो ईश्वर कहो, फादर कहो, थोड़ा दूर का रिश्ता लगता। बाबा कई भाषा में पिता को बाबा कहते हैं, मराठी में बाबा कहते हैं। बाबा कहने से क्लोज, एक मिठास की फीलिंग आती है। गुजराती में बा माना माँ, सिंधी में पिता को बाबा, बंगला में बाबा। तो कई भाषाओं के अंदर पिताजी को बाबा कहते हैं। तो चूंकि भगवान मेरे पिता हैं, तो प्यार से हम क्या कहते हैं, शिव बाबा। देखिए कोई बच्चा होता है, उसको अपने माता पिता की पहचान दे दो तो कभी भूलता है? तो आप सब शाहबाद निवासी जो भी यहां बैठे, आज से भूलना नहीं, मैं ज्योति बिंदु आत्मा किसकी संतान, क्या पिता का नाम हुआ, बोलिए, जोर से बोलिए, पक्का। और शिव माना कोई बॉडी फॉर्म नहीं। तो आज से आप सब शिव बाबा के बच्चे बन गए। कैसे बन गए? अब आपको आंसर देना, इजी आंसर है, एक लाइन में देना। कैसे बन गए? आप तो कहोगे दीदी हम तो पहले से उनके हैं ना, आज क्या नई बात हो गई? बोलिए बोलिए। हाँ जी, राइट, कितना सही आंसर दे दिया फर्स्ट लाइन में। ताली बजाओ भाई के लिए। कहा शिव बाबा का परिचय आज मिला। तो जो परिचय मिला कि वो ज्योति बिंदु है, माना परिचय सहित याद करेंगे तो आपको प्राप्ति अधिक होगी, डायरेक्ट मिलेगा। तो ध्यान से समझिए,
आज आपका ईश्वर से, भगवान से भक्त भगवान का ही रिश्ता नहीं है। परिचय मिला तो एक क्लास और आगे बढ़ गए, पिता पुत्र का रिश्ता जुड़ गया, बाप बेटे का। भक्त भगवान के रिश्ते में हाथ जोड़कर मांगते, भगवान आप प्यार के सागर, एक बूंद ही दे दो। आप सागर, एक शांति, एक घड़ी दे दो, एक घड़ी, प्यासे। ये भक्त भगवान का रिश्ता कि वो सागर है, एक बूंद ही दे दे। मैं निर्बल हूं, वो सर्वशक्तिवान है, थोड़ी सी दे दो। और पुत्र पिता की सारी जायदाद का, संपत्ति का क्या हो जाता है? मालिक। तो मीठे भाई बहनों, आज परमात्मा का परिचय मिला, बाबा का रिश्ता जुड़ा, बाप बेटे का संबंध जुड़ा। तो आज से आप एक बूंद के प्यासे नहीं, शिव बाबा के सारी जायदाद, खुशी, ज्ञान, शांति, आनंद के क्या हो गए? मालिक। ताली बजा दो, मालिक हो गए, सब हो गए ना? कि अभी भी मांगेंगे एक घड़ी? लेना कैसे वो विधि में बताती। आप बैठे हैं, आपकी आत्मा यहां चमक रही, सिर के ऊपर सोचो शिव बाबा चमक रहे, पॉइंट ऑफ लाइट, बिंदी। और जैसे फव्वारे का प्रकाश, वो पानी अंदर जाता है ना, तो शिव बाबा सफेद बिंदी और उनका सुख, शांति, शक्ति, वो वर्षे के रूप में कलरफुल लाइट मुझ पर बरस रही है। अब मैं प्यासी नहीं, डिप्रेशन में नहीं, सारे आनंद, ज्ञान, इसकी क्या हो गई? मालिक। ऐसे भरेंगे तो एक दो दिन में आपको लगेगा आपकी आत्मा में बैटरी चार्जिंग शुरू हो रहा है। आज हर घंटे करिए 1 मिनट, और शाम को देखिए आप, क्योंकि जुड़ गए किससे? धर्म पिता से नहीं, देवी देवता से नहीं, गुरुओं से नहीं, परम पिता, जिस एक की महिमा है आनंद, ज्ञान, शांति का सागर, सागर से जुड़ गए। करके देखिए। लोग दवाइयां खाते हैं, भटकते, इसको याद करो, कहाँ जाऊं। आज मिलन हुआ, बस रियलाइज करो कि मेरे जन्म जन्म तो हम भी भटके, अपने से बात करो। हाँ? मेरे कई जन्मों की भक्ति, तीर्थ, दान, पुण्य, व्रत, ये सब फलीभूत हुए कि आज मेरा मिलन अपने ज्योति बिंदु परम पिता से हुआ। ठीक है? अच्छा, अब दूसरी बात, हम आपको लास्ट में तो मेडिटेशन कराएंगे ही, पर अभी मैं आपको जीवन में एक सेफ्टी रहे, हर व्यक्ति चाहता है जीवन में सेफ्टी रहे, सिक्योरिटी रहे, तो उसके लिए एक मंत्र दे रही हूं। हम सब ने अनुभव किया कि कोरोना काल में क्या काम आया? धन एक सीमा तक काम आया। इंश्योरेंस करा के रखे थे, एक सीमा तक काम आए। पोस्ट पोजीशन वो भी काम नहीं आई। अच्छे अच्छे लोग देख रहे थे, वैभव इकट्ठे कर रखे थे, वो भी काम नहीं आए। संबंधी दूर भाग रहे थे। तो जीवन में सेफ्टी और सिक्योरिटी कौन काम आता है? शिव बाबा ईश्वर से सच्ची दोस्ती कर लीजिए, वो दोस्त आपको हर समय सिक्योर्ड और सेफ रखेगा।
करना चाहते हैं आप सब दोस्ती? हाँ, तो बढ़ाइए ऐसा हाथ, एक हाथ सोचो शिव बाबा का, दूसरा हाथ अपना लाओ, करिए, जोड़ लीजिए, वो दिखाइए फिगर, लाइट बंद करके दिखाइएगा और आप सब बोलिए, सर्वशक्तिवान हजार भुजाओं वाला भगवान मेरे साथ है। देखो ये है दोस्ती, पक्की दोस्ती कर ली। अब बोलिए, यही मेरी सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, धन नहीं, रिश्ते नहीं, पोस्ट पोजीशन नहीं, सर्वशक्तिवान हजार भुजाओं वाला भगवान मेरा दोस्त है। ठीक है, आज से अब इस दोस्ती को छोड़ना नहीं, पक्की हो गई? बहुत अच्छा, ताली बजाएं। और ऐसा नहीं करना कि जब विपत्ति आए तो सबको याद कर लो, फिर लास्ट में काम नहीं बने तो बाबा के पास जाते हैं। ऐसा नहीं, पहले किसके पास चले जाओ तो फिर बाबा किसी को भी माध्यम बना के आपका वो केस सॉल्व कर देगा। देखिए आज का इंजेक्शन, ये इंजेक्शन आपकी सेफ्टी है। ठीक है, बोलेंगे सब, हाथ ऊपर करके बोलिए जोर से। हाँ, सर्वशक्तिवान हजार भुजाओं वाला भगवान मेरा साथी है, स्वयं भगवान मेरे मददगार है, यही मेरी सेफ्टी है, मेरी सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, मैं सुरक्षित हूँ, निश्चिंत हूँ, बहुत सुखी हूँ। बहुत अच्छा, हाथ नीचे करें। अब आज का ये जो इंजेक्शन है, इसको करने की विधि अलग है। आप लोग कितना होमवर्क कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो आप जाने। ठीक है, पर आज का जो इंजेक्शन है सबको करना है, लिख लिख के करना है। ये जो मंत्र है आज कम से कम 50 बार सबको लिखना है। अलग लूज पेपर्स बनाइएगा, उस पे अपना नाम लिखिएगा, कल यहाँ सबमिट करना है कॉपी। कैसे लिखना वो विधि आपको सुनाऊंगी अभी। क्यों लिखवा रहे? कलम चलाओ तनाव भगाओ, ये मनोविज्ञान की एक थेरेपी है कि किसी चीज को, ये यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में रिसर्च निकली है, किसी चीज को बार बार हम लिखते हैं वो हमारे ब्रेन में छप जाती है। तो तनाव से मुक्ति के लिए पॉजिटिव विचारों को बार बार लिखेंगे, ब्रेन में छपेगा। बहुत बड़ी रिसर्च है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी और कई बीमारियों से ऑटोमेटिक मुक्त हो जाएंगे। एक हंसी की बात सुनाती हूं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने एक रिसर्च निकाली कि आज के समय में अगर हार्ट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन ठीक रखना चाहते हो तो रोज 20 मिनट डॉग के साथ घूमना है। कितनी हंसी की बात। क्यों डॉग के साथ घूमना? क्योंकि मनुष्यों को सुनाओ तो सुनते नहीं है, बोले टाइम नहीं है, और डॉग सीधा होता बेचारा, सिर हिलाते जाए। अब ये तो विदेशों की बात, भारत वाले थोड़ा उल्टा कर देंगे। ब्लड प्रेशर ठीक रखना है, हार्ट ठीक रखना है,
रेस्पिरेशन ठीक रखना है, अपनी जीवन शैली में डॉग का उल्टा कर दीजिए, गॉड को साथी बना लीजिए। मंजूर है? तो आज से शिव बाबा परम पिता आपका क्या बन गया? साथी, फ्रेंड। अब चॉइस आपकी है कि पहले ही उसको बुला लो या जब सब तरफ से निराश हो तब बुलाओ। अब कैसे लिखना है? जो कॉपी पेन लाए थोड़ा नोट करें, हम जल्दी जल्दी बोलेंगे, थोड़ा एक सैंपल। हाँ, 50 बार सबको लिखना है। जो 75 बार लिखेंगे इस विचार को, उनका डिस्टिंक्शन लगाएंगे। जो 100 तक लिखेंगे उनकी मेरिट लिस्ट, जो 100 से ऊपर लिख के लाएंगे उनका सुपरस्टार। तो देखते शाहबाद में कितने निकलते हैं। आज देखो, किसी दिन होमवर्क ज्यादा मिलता है ना तो व्यक्ति रात को भी जगेगा। तो सारा दिन आज कागज पेन साथ में रखना। जरूरी नहीं कि एक बार में ही बैठ के लिख दो, आधा घंटा टाइम मिला 20-25 बार लिख दो, फिर 15 मिनट टाइम मिला फिर 20 बार लिख दो। आज सारा दिन क्या करना है? कलम चलानी है। और ऐसा नहीं मेरिट में आना है तो बस लिख रहे हैं 100 बार, बस पूरा करना। भले कम लिखना, पर एक पॉइंट जो लिखा है उसका अनुभव आधा मिनट रुक के करना। अब लिखिए, थोड़ा सैंपल बता रही हूं, लिखिए। ऊपर की लाइन यही रहने देना, सर्वशक्तिवान 1000 भुजा वाला भगवान मेरा साथी है। दूसरी लाइन लिखिए, फर्स्ट लाइन ये लिखना, दूसरी, मैं बहुत सुखी हूं। इसको अनुभव करो कि जब भगवान जीवन यात्रा में साथी बन गया तो मैं बहुत सुखी हूं। दूसरा, 5-7 आपको बता देती हूं कैसे लिखना। ऊपर की लाइन यही चलते रहने देना हर बार, सर्वशक्तिवान 1000 भुजा वाला भगवान मेरे साथ। दूसरी लाइन लिखिए, मैं निश्चिंत हूं, चिंताओं से मुक्त। तो क्या होगा? आप सचमुच में चिंताओं से मुक्त। तीसरा, भगवान साथी है तो मैं निर्भय, फियरलेस, किसी का डर नहीं। ऊपर की लाइन यही चलने दो। दूसरी लाइन जो हम बता रहे हैं या तो इन्हीं को रिपीट करना, और आपके मन से भी कोई विचार आए उसको भी आप लिख सकते, बदल बदल के लिखिए। ऊपर की लाइन यही, सर्वशक्तिवान 1000 भुजा वाला भगवान मेरे साथ। नेक्स्ट लिखिए, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा। भगवान साथ है, अपने से बात करना है। तो मैं बहुत सुखी हूं, मैं निश्चिंत हूं, मैं निर्भय हूं। किसका डर? हा? जब महाकाल ही साथ है तो कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। भगवान साथ है तो मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। एक एक विचार आपको असर डालेगा। कुछ बुरा भी होने जा रहा होगा, आप सोचोगे भगवान साथ है, सब अच्छा हो रहा है तो अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट लिखिए, भगवान साथ है तो सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। हर कदम में आपको क्या मिल जाएगी? सफलता। कोई काम करने जा रहे हैं, आप सोच लीजिए, ठीक है। भगवान साथ है तो मैं आनंद में हूं, ठीक है। कैसे हो? और लिखिए, भगवान साथ है तो पहाड़ जैसा विघ्न भी, बड़ी समस्या भी रुई के समान हल्की है। तो क्या हो जाएगा इससे?
पहाड़ भी क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, रुई, है ना। तो ऐसे ऊपर की लाइन ये चलने दीजिए, दूसरी लाइन जो आपको बताई बदल बदल के लिखते जाइए और अपना नाम लिख के अलग लूज पेपर्स में यहाँ दीजिए, ठीक है। कल अभी हम बहुत सुंदर मेडिटेशन की अनुभूति करेंगे, उसके बाद बहुत शानदार आनंद उत्सव मनाया जाएगा। आप में से जो भाई बहने आनंद उत्सव में रोम रोम आनंदित करना चाहते हैं वो हाथ उठाएं। बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा रास होगा प्रभु मिलन का। जिसको मोस्ट अर्जेंट है वो ही उठेंगे, बाकी सब आनंद में बैठेंगे और सेवाधारी वगैरह कोई भी इधर अभी आना जाना नहीं करेंगे, क्योंकि हम मगन हो जाएंगे परमात्मा मिलन। और जो खुद मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो बंद कर दीजिए अभी, आप माइंड मत करिए डाइवर्ट, ये सब रिकॉर्डिंग हो रहा है आपके लिए, रोज दे रहे हैं ना आपको लिंक, तो सब अपने इंडिविजुअल बंद कर दें। सारा दिन तो हम इसमें ही लगे रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हम गहन योग की अनुभूति, कल का विषय अनाउंस करती। कल है परिवर्तन उत्सव और टॉपिक है जीवन में सुख का रहस्य, सुखी जीवन के नुस्खे, जॉय ऑफ लिविंग, ठीक है। चलिए अभी हम गहन अनुभूति में चलेंगे। शिव बाबा पॉइंट ऑफ लाइट के वीडियोस देखते रहे। अभी तो मेडिटेशन होगा। अपने आप को सुंदर बगीचे में ले जाएं। सुबह का शांत वातावरण, म्यूजिक थोड़ा सा, पंछियों की संगीतमय आवाज सुने, चले परम पिता से मिलन मनाने। अपने मस्तक पर अपनी आत्मा सितारे को चमकता देखिए। वो सफेद पॉइंट ऑफ लाइट ज्योति बिंदु चमक रही है। मेरे सामने मेरे शिव बाबा परम पिता ज्योति बिंदु सफेद बिंदी चमक रही है। देखिए अपने बाबा को, उनसे निकल रही है सुख, शांति, प्यार, आनंद की कलरफुल किरणें। वाह, आज मेरा मिलन शिव बाबा से हो रहा है। वाह मेरा भाग्य, मुझे ईश्वर का, परम पिता का सत्य परिचय मिल गया। अब अनुभव करें, मेरे शिव बाबा सफेद बिंदी मेरे सिर के ऊपर चमक रहे। उनके
की रंग बिरंगी किरणें, कलरफुल लाइट एक फव्वारे के रूप में मुझ में समा रही है। मैं बाबा के सारे खजानों का मालिक हूँ। बाबा मुझे वर्षे में सुख दे रहे हैं। सुख की किरणें बरस रही है। आहा, शांति बरस रही है। वर्षे में शांति मिल रही है। मैं कलरफुल फाउंटेन के नीचे बैठी हूँ। प्यार बरस रहा है। भगवान का प्यार वर्षे में मिल रहा है। ज्ञान बरस रहा है। खुशियां बरस रही हैं। शक्तियां बरस रही हैं। वाह, मैं सुख, शांति, आनंद, शक्तियों के खजानों का मालिक बन गई। मुझे अविनाशी आनंद, अविनाशी सुख, अविनाशी शांति, अविनाशी शिव बाबा से मिल रहा है। आत्मा भरपूर हो रही है। बाबा से मीठी मीठी बातें करें। बाबा को सामने देखें। ओहो, कौन मेरे सामने चमक रहे हैं? निराकार, विश्व की सब आत्माओं के पिता, जिसके क्षण भर के दर्शन के लिए भक्त कहते, अखियां प्रभु दर्शन की प्यासी। आज मैंने अपने बाबा को पा लिया। विद्वान, धनवान, साइंटिस्ट, बुद्धिवान जिसे खोज रहे हैं, मैंने अपने परम पिता का परिचय पा लिया। वाह मेरा भाग्य, वाह। विश्व की करोड़ों आत्माओं में से चुनकर बाबा ने मुझे अपनी गोद का बच्चा बनाया। बाप बेटे का रिश्ता जुड़ा। वाह, मेरे जन्म जन्म की भक्ति, साधनाएं, तप, दान, पुण्य का फल है। मेरा मंगल मिलन अपने परम पिता शिव बाबा से हो रहा है। आत्मा परम आत्मा से मिलन मना रही है। मेरे जीवन काल का सबसे अधिक भाग्यवान दिन, मैंने अपने बाबा को पा लिया। जिसकी प्राप्ति को लोग अंतिम प्राप्ति समझते हैं, जो सारे खजानों की चाबी है,
वाह मेरा भाग्य, मेरी भटकन समाप्त हो गई। जगत नियंता, मनुष्य सृष्टि का बीज, रचयिता, भाग्य विधाता, पाप कटेश्वर, ऊंचे ते ऊंचे भगवान से मेरा मिलन हो रहा है। महसूस करें बाबा इस मिलन में अपना प्यार मुझ पर बरसा रहे हैं। ये प्रभु प्यार मेरे जन्म जन्म के दुख समाप्त कर रहा है। जन्म जन्म की थकान दूर हो रही है। बाप बेटे का मिलन, सर्वोच्च से मिलन, ज्ञान के सागर, खुशियों के सागर, सर्वशक्तिवान से मिलन। पाना था सो पा लिया। वाह मेरा भाग्य, वाह। घर बैठे इतनी ऊंची लॉटरी मिल गई। साधु संत जंगल में खोज रहे हैं। भक्त एक घड़ी के दर्शन के प्यासे। अरबों खरबों खर्चा हो रहा है और आज मेरे भाग्य का सूर्योदय। विश्व पिता मेरे सामने बैठे। बाबा कह रहे बच्चे, सारे बोझ मुझे दे दो। तुम मेरे सहारे, मेरे भरोसे जीवन जियो। तो मगन हो जाए एक ही संकल्प। आज मेरी आत्मा के लिए सबसे आनंदित दिन, जब शिव बाबा से मेरा मिलन हो रहा है। मैंने सच्चा सहारा, सच्चा पिता, सच्चा गुरु, सच्चा रक्षक, सच्चा संबंध पा लिया। बाबा इस मिलन में सारे खजाने, रंग बिरंगी किरणें मुझे दे रहे हैं। सुख बरस रहा है, ज्ञान बरस रहा है, शांति बरस रही है, आनंद बरस रहा है। वाह, आत्मा परमात्मा का मिलन। वाह मेरा भाग्य, वाह। सर्वोच्च को पा लिया। मेरी खोज भटकन समाप्त। प्यारे बाबा, अब आपको ही याद करके जीवन को सुख आनंद में बिताऊंगी। धीरे धीरे आंख खोले। बहुत प्यारा गीत बजेगा। मेडिटेशन की अवस्था में बैठे रहे, अभी तालियां नहीं बजाएंगे। गीत की एक एक लाइन सुनेंगे। गीत के उस समय
आप पे पुष्पों की वर्षा होगी। जब फूल बरसे तो सोचिएगा ये फूल नहीं बरस रहे, बाबा अपना प्यार, अपनी शांति, अपनी खुशियां वर्षे में बरसा रहे। ठीक है, तो गीत सुने। खुश होके गा रहा है, ज्योति बिंदु को देखते रहे, गीत का एक एक शब्द अनुभव करें। जन्म जन्म की थकान दूर हो रही है, सारे दुख समाप्त। खुश हो के गा रहा है अब ये थोड़ा बीच बीच में चल के बरसे। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुमसा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। तुमसा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे दो गम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे दो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आपका है दादा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। ओम शांति। अभी दूसरा गीत बजेगा थोड़ी देर में। उसमें आपको क्या करना है, उसमें गीत के बोले, आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन।
मना आत्मा को अपने परम पिता से मिलकर इतना आनंद आया कि धरती और गगन सब झूम रहे। तो जब वो गीत बजे तो आप सबको भी खड़े होकर अपने अपने स्थान पे आनंद में झूमना है। झूमेंगे तो धमनियों में जमा अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल पिघलेगा। और किस संकल्प के साथ कि मैंने अपने बाबा को पा लिया। जिसकी प्राप्ति को अंतिम प्राप्ति समझते हैं, जो सारे खजानों का दाता है, वो पा लिया। तो जो वृंदावन का वातावरण है वो आज शाहबाद की धरती पर बन जाए। खड़े हो जाए सब, हमारे गोप गोपियां भी आएंगे। ताली बजाकर झूमना है आनंद के साथ। प्रभु मिलन हुआ है। आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। और झूम 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 नाचेंगे, और झूम 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 नाचेंगे, और झूम 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 नाचेंगे। आज अंबर से अमृत बरसाए रे, अंबर से अमृत बरसाए रे। आज नगो मंग नभ तरंग छाए रे, छाए रे वो रंग छाए रे। आज हिरनी के सत्संग गाएंगे, आज हिरनी के सत्संग गाएंगे, आज हिरनी के सत्संग गाएंगे। गाएंगे दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। आप पूरे आनंद में सिर्फ स्थूल नहीं डांस करना, आत्मा को आनंद आ जाए कि आज मैंने अपने बाबा को पा लिया। घर बैठे मेरा प्रभु मिलन हुआ, सारे खजानों की चाबी मुझे मिल गई। ठीक है, पाना था सो पा लिया। तो मुरली जो ली तूने हाथों में, ओ मुरली जो ली तूने हाथों में, मुरली जो ली तूने हाथों में। सारी सखियां नाचने लगी कन्हैया तेरे साथ में। ओ सारी सखियां नाचने लगी कन्हैया तेरे साथ में। मुरली जो ली तूने हाथों में। झूम रहा है वृंदावन, झूम रहा सारा मधुवन। हाँ झूम रहा है वृंदावन, झूम रहा सारा मधुवन। झूम रही धरती सारी, झूम रहा है सारा गगन।
नाचे हैं मोर बरसातों में। हाँ, नाचे हैं मोर बरसातों में, नाचे हैं मोर बरसातों में। सारी सखियां नाचने लगी कन्हैया तेरे साथ में। सारी सखियां नाचने लगी कन्हैया तेरे साथ में। मुरली जो ली तूने हाथों में। मुरली मधुर मधुर बाजे, सुन सुन कर राधा नाचे। हाँ, मुरली मधुर मधुर बाजे, सुन सुन कर राधा नाचे। रास रचा ब्रज में भारी, नाच रहे हैं गिरधारी। बोले कोयलिया जो बागों में। कोयलिया जो बागों में, बोले कोयलिया जो बागों में। सारी सखियां नाचने लगी कन्हैया तेरे साथ में। सारी सखियां नाचने लगी कन्हैया तेरे साथ में। मुरली जो ली तूने हाथों में। बोले वाह मेरा भाग्य, घर बैठे प्रभु मिलन हुआ। प्रभु मिलन हुआ, पाना था सो पा लिया, पाना था सो पा लिया। मुझे सारे खजानों की चाबी मिल गई, मुझे सारे खजानों की चाबी। मेरा बाबा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, प्यारा बाबा, बाबा मीठा बाबा। अच्छा ओ कान्हा, जादू है तेरी मीठी बातों में, जादू है तेरी मीठी बातों में। सारी सखियां नाचने लगी कन्हैया तेरे साथ में। सारी सखियां नाचने लगी कन्हैया तेरे साथ में। सारी सखियां नाचने लगी कन्हैया तेरे